गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। तहकीकाती कमेटी निगरान वजीर आजम समेत निगरान वज़रा से भी तहकीकात करेगी। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं अभी तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। कमेटी का 6 घंटे से जायद तवील इजलास। साबिक सेक्रेटरीज फूड एंड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछताछ। वजीर आजम ने हुक्म दिया कि कोई लगी लिपटी नहीं चलेगी, जिम्मेदारों का वाज़ेह तायुन करके बताया जाए। वजीर आजम ने गंदम बहरान की तहकीकाती कमेटी के सरबराह से पीर के रोज तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की वजीर आजम से मुलाकात, अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वजीर आजम का सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म, दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। अनवरुल हक काकड़ ने गंदम दरामद का मलबा सूबों पर डाल दिया। कहा कि निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने जनरेट की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। प्रोजेक्शन दी गई थी कि गंदम की पैदावार और खपत में 40 लाख मैट्रिक टन का फर्क है। 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की कमी थी, सिर्फ 30,40,000 मैट्रिक टन दरामद की गई। हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश छुपेगी नहीं, सबके सामने आ जाएगी। मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम होने के बावजूद दरामद की गई। निगरान दौर में शुरू होने वाली दरामद मौजूदा हुकूमत में भी जारी रही। साबिक सेक्रेटरी आसिफ महमूद ने वजीर आजम को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। गंदम दरामद स्कैंडल की दस्तावेजात में मजीद इंकशाफात। पिछले साल सितंबर में TCP की जानिब से 10 लाख टन गंदम की समरी दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने ECC में 20 लाख टन से जायद गंदम दरामद करने की समरी पेश की। निजी शोबे को जितनी चाहें गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दें। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने गंदम दरामद करने की समरी निगरान वजीर आजम को भिजवाई। स्टेट बैंक को LCs को मॉनिटर करने की हिदायत की गई। वजारत बहरी उमूर को दरामदी गंदम के जहाज़ों को तरजीही बुनियाद पर लंगर अंदाज करने की हिदायत की गई। टैक्सेस के 2700 अरब रुपए केसेस की वजह से फंसे हुए हैं। कौमी खजाने में टैक्स के 9,000 अरब रुपए आ रहे हैं। 24,000 अरब करप्शन के नजर हो रहे हैं। इस वक्त टैक्स की वसूली बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR अफसरों से खिताब। कहा कर्जों की अदायगी का हजम सब जानते हैं, वसूलियां कम हैं, जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड के नजर हो रहे हैं। जजा और सजा से ही कौमें बनती हैं। मेहनत की तो हिंदुस्तान तो क्या उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म का अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान के लिए 10-10 लाख इनाम का ऐलान। दूसरी जानिब गंदम खरीदारी के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम को हिदायत की किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएं। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। वज़ीर आज़म ने किसानों की मुश्किलात हल करने के लिए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बना दी। ऑडियो लीक्स केस में इदारों के सरबराहों को नोटिस जारी करने का फैसला जारी। DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTA को इब्तदाई नोटिस जारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरखास्तों को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। दरखास्त के लिए अथॉरिटी देने वाले को जेब से 5-5 लाख रुपए जुर्माना जमा कराने का हुक्म दिया। फैसले में मजीद लिखा FIA, IB, पेमरा, PTA ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरखास्तें दायर की। जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। मुतमईन करें क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वफाकी हुकूमत शहरियों के आइन में दिए बुनियादी हुकूक देने में नाअहल रही है। 9 मई को PTI ने रेड लाइन क्रॉस की। साजिश के तहत फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज में बगावत की कोशिश की गई। हमलों में PTI की लीडरशिप भी मुलव्वस थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को हमला करने वालों ने अब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। जब ये हुकूमत में थे तो बात करने को तैयार नहीं थे। अभी तो इब्तदा है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। बानी PTI वक्त के लिहाज से चूरन बेचते हैं। इनके बयानात की कोई अहमियत नहीं होती। सबका एहतसाब होगा और आईन और कानून के तहत होगा। अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग होगा। असेंबली में भी 9 मई के हवाले से इजलास बुलाया जाएगा।
बानी पीटीआई के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। बानी ने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की। पीटीआई को सजाएं देना बंद करें। जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने से लोगों का दिल नहीं बदला जा सकता। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक 9 मई के असल मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक मसाला हल नहीं होगा। हमें 9 मई के मामले पर बहुत तकालीफ दी गई। खवातीन जेलों में बिला वजह कैद हैं। हम मुल्क छोड़कर भागने वाले नहीं। 10 मई को जलसा पुरअमन होगा। जिस किस्म के इंतखाबात हुए, मुल्क की बदनामी हुई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा महमूद अकरज़ई की जमात इस्लामी के वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम आइन की बालादस्ती के लिए आए हैं, इसकी खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। असद कैसर ने कहा मुल्क में कानून है न आइन, किसी को इज़हार राय का मौका नहीं मिल रहा। इस तरह कोई मुआशरा आगे नहीं चल सकता। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत कबूल नहीं। डॉलर के लाले थे तो गंदम इंपोर्ट कर ली। अनवरुल हक काकड़ बताएं किसने गंदम मंगवाई? हुकूमत को किसानों से खरीदारी करना होगी। हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की अभी कोई तजवीज़ नहीं, लेकिन ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनना नामुमकिन भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी जिद्दोजहद की हिमायत कर दी। कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बना तो हम खुशामदीद कहेंगे। एक सवाल पर बोले हुकूमत अभी शुरू ही नहीं हुई तो कारकर्दगी कहां से आएगी? सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। जाफर खान मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्रुरी की मंजूरी दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर ने तकरीब में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानबाजी पर फैसल करीम कुंडी को गवर्नर के ओहदे से नवाजा गया। उम्मीद है कि अब वो पीटीआई के खिलाफ गर्मा गर्म बयानात से परहेज करेंगे। उम्मीद है वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबाई बकायाजात पर मरकज से बात करेंगे। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का प्लान नाकाम हो गया। पीटीए ने सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत कर दी। पीटीए का कहना है फैसले पर अमल दरामद से पहले जायजा लेने की जरूरत है, मुशावरत की जा रही है। जराये के मुताबिक पीटीए का मौक़िफ़ है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में खवातीन मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा, टेलीकॉम मईशत को धचका लगेगा और नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी होगी। कानूनी तौर पर पीटीए सिम ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। खिदमत करने की नीयत हो तो कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। हमने कंटेनर्स में फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए। कितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है। वज़ीर आला ने पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अद्वियात लेकर मरीजों के घर खुद पहुंची। वज़ीर आला पंजाब लाहौर में शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर्स की तंग गलियों से गुजर कर रसूला बीबी के घर गईं। मरीम नवाज को देखकर दिल की मरीजा रसूला बीबी खुश हुई, जज्बाती हो गईं। उधर लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस को 50 से बढ़ाकर 100 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया गया। स्मार्ट कार्ड के जरिए पीपल्स बस सर्विस का किराया वसूल करने का आगाज। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम से मुसाफिर बसों में अदायगी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार्ड 2 रूट्स पर लागू होगा। मॉडल कॉलोनी मलीर ता टावर और गुलशन हदीद से टावर तक नफाज होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी है। 13 दिन में मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे। आलमी एजेंसीज के साथ काम करने में सिंध बेहतरीन सूबा है।
IMF से फंड्स लेने में भी हमारा किरदार था। कराची में एक दिन में 25 लाशें गिरती थीं। कोई तरक्की के लिए नहीं सोचता था। आगे भी प्रोजेक्ट जारी रखेंगे। मुल्क में सरमायाकारी लाने की जानिब अहम कदम। सऊदी अरब से 50 रुकनी तिजारती वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल होगा। वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कानकुनी से मुताल्लिक़ माहिरीन वफ्द में शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है, हमें सऊदी अरब से मदद नहीं बल्कि तरक्की चाहिए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह मिलकर तरक्की कर सकते हैं। मुआशरा बहुत तकसीम हो चुका है, नफरत बढ़ गई है। मुखालिफत करें मगर एहतराम को मलहूज़े खातिर रखें। हमारा फोकस एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है, तरक्की की शरह में इजाफा करना है। PIA की निजकारी के लिए मुसाबकती कमीशन ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। कमीशन के मुताबिक PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एयरलाइन के 100% शेयर्स हासिल करेगी। PIA के 100% शेयर्स, बुनियादी असासे, अदायगियाँ और वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल हो जाएंगे। PIA की बुनियादी एविएशन सरगर्मियाँ और मुतल्लिका खिदमात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स से मुताल्लिक़ केस 24 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिहाई पाने वाले 20 अफराद के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए गुज़श्ता समाअत के हुक्मनामे का हवाला दिया। सलमान अकरम राजा और एतजाज अहसन ने भी लार्जर बेंच की तश्कील पर दलाइल दिए। वकला से इस्तफसार किया गया कि क्या वो लार्जर बेंच पर फैसला चाहते हैं। वकला ने गुजारिशात कमेटी के सामने रखने का मौका जताया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामले को शहरियों की आज़ादी करार देते हुए जल्द अज जल्द दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की ऑब्जर्वेशन दी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से फतह हासिल की। दोनों टीम्स में सनसनीखेज मुकाबला। आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल ने मैच का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 3 गोल्स किए। कौमी टीम ने आखिरी क्वार्टर में 4 गोल्स स्कोर किए। पाकिस्तान का कल जनूबी कोरिया और मंगल को जापान से मैच शेड्यूल है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारी शुरू। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने हेड कोच अजहर महमूद और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की जेर निगरानी सख्त जान लगाई। शाहीन अफरीदी और आजम खान ने हिस्सा नहीं लिया।